समझता हूँ आप लोग बच्चों के साथ आए हैं। आप लोगों की इच्छा है कि आपके बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करें, आप उनको परफॉर्म करता हुआ देखें, आप उनको अवार्ड रिवॉर्ड लेता हुआ देखें। और इस बीच में मैं शायद बाधक की तरह लगूं, लेकिन हर कार्यक्रम की अपनी एक गरिमा होती है, उसकी अपनी एक औपचारिकता होती है। और जिस बैनर के तहत आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में बताने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। वो जिम्मेदारी मैं निर्वहन करने के लिए खड़ा हूँ। जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, दो शब्द आपको दिखेंगे। पहला तो वो है सुर सप्तक और उसके नीचे लिखा हुआ है सेवा धर्म मिशन। ये संगठन का नाम है और संगठन के नाम से ही यह पता चलता है कि यह ऐसा संगठन है, यह ऐसा मिशन है जिसका मूल लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य ही है सेवा और धर्म की प्रतिष्ठा या प्रचार। सेवा का अर्थ क्या निकालते हैं? हमको लगता है कि कोई जरूरतमंद है, खाना नहीं खाया है, खाना खिला दो। किसी के पास कुछ रुपए पैसे की कमी है, जरूरत है, उसको दे दो। सर्दियां आ रही है, ठंड लग रही है, ब्लैंकेट दे दो। लेकिन सिर्फ ये जो भौतिक जरूरतें हैं रोजाना की, सिर्फ उनकी पूर्ति एक दिन एक समय कर देने से उसको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है। आपने एक टाइम तो खाना खिला दिया, बट कल का क्या होगा? अगर उसके पैसों की दवा की भी जरूरत है तो आपके पैसों से आज तो दवा आ गई, लेकिन कल दवा कैसे आएगी? तो सेवा धर्म मिशन एक ऐसा ग्लोबल संगठन है जो प्रयास कर रहा है कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां पे भौतिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे लोगों को कष्ट नहीं उठाना पड़े। और ये जब हम बात करते हैं कष्ट की, तो यूजुअली हम वही भौतिक पैरालाइंस पे देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या कष्ट है। पैसे कम है, खाने को नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, मकान का छत ठीक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और ऐसे कष्ट है जिसकी चर्चा समाज में होती नहीं है, या हम जानते हुए भी, समझते हुए भी जब ध्यान नहीं दे पाते, या समाज में वह चर्चा का विषय नहीं है। और वह है मानसिक कष्ट, मानसिक शोषण, मानसिक जरूरतें। हो सकता है आपके पास पैसे बहुत हों, लेकिन आप अपनी कुछ ऐसी व्यक्तिगत चीजें, आप ऐसे कुछ सामाजिक विषय जिससे परेशान हो, जिसका हल आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो सेवा धर्म मिशन वह प्लेटफॉर्म है जो सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मानसिक, दैविक, आदि भौतिक सारे स्टेटा जो एक ह्यूमन लाइफ के जितने भी संभावित क्षेत्र हैं, उन सभी संभावित क्षेत्रों के लिए एक समस्या का निवारण करता है, समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन देता है। साथ ही सेवा धर्म मिशन के प्रवर्तक जो आनंद मार्ग के भी प्रवर्तक हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उनका ये बहुत ही प्रतिबद्धता से मानना था कि किसी भी समाज को बड़ा बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, उसको फ्लोरिश करने के लिए, उसको और उसकी खुशबू को बिखरने के लिए उस समाज की जो भाषाई जरूरतें हैं, या जो उसकी भाषा है, कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता, खान पान, पहनना ओढ़ना, सबको न सिर्फ बचाने की आवश्यकता है, बल्कि उनको संभावित अपसंस्कृतियों के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचाकर उस समाज को निखरने का मौका देना है। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग संगठनों के लिए भी सांस्कृतिक विंग बनाए, और सुर सप्तक जो है वो सेवा धर्म मिशन का सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म हम लोकल लोगों को मुहैया कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं, इस सोच के साथ कि हम गंदी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे, हम अपसंस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे। ये जो अश्लील गाने हैं, ये जो अश्लील चीजें हैं जो हमारे घर के माँ बहनों को प्रभावित करती हैं, उन चीजों से हटकर जो एक सशक्त, एक सभ्य, एक सुसंस्कारित संगीत है, उसको हम आम जनमानस के बीच में ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। और बच्चों को हम इसलिए अपने साथ जोड़ते हैं कि अगर कोई कहे कि राजेश जी आप अपने अंदर ये सारे परिवर्तन ले आइए, तो मैं तो अब जीवन के अंतिम फेज की तरफ निकल चला हूँ। मुझे नहीं पता परमात्मा ने कितना समय मेरे लिए रिजर्व रखा हुआ है, लेकिन मुझसे किसी बदलाव की अपेक्षा करना मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।
पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे कच्ची मिट्टी है और ऐसी मिट्टी है जिनको आप जैसा ढालना चाहो उस सांचे में ढाल सकते हो। हम उनको पबजी खिलाकर उनके अंदर वायलेंस भर सकते हैं, हम उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के वेब सीरीज दिखाकर उनके मन के अंदर में क्रूरता और गंदगी भर सकते हैं, या फिर हम उन्हीं बच्चों को अच्छी चीजें बताकर, सुनाकर, दिखाकर, उसका हिस्सा बनाकर उनके अंदर न सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के साथ साथ एक अच्छे ह्यूमन बीइंग का जो है उसके अंदर बीज डाल सकते हैं। फर्स्ट हाफ के कार्यक्रम में धर्मेंद्र जी कह रहे थे और हम सब समाज का हिस्सा हम जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। माँ बाप अपने बच्चे को बहुत पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ के बहुत अच्छा कर लेते हैं, मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, अब्रॉड में रह रहे हैं, लेकिन गांव में या छोटे शहर में उनके माँ बाप किस हालत में है वो देखना गवारा नहीं करते। तो क्या आप अपने परिवार के लिए ऐसे सपने बुनेंगे जहां आपका बेटा तो आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, किसी बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे ओहदे पे हो, लेकिन आप घर में बीमार पड़े हो, आपको देखने वाला कोई नहीं हो? तो सेवा धर्म मिशन जो है त्राण की जगह परित्राण के लिए प्रयासरत है। त्राण क्या है? छोटा रिलीफ। भूख लगी, आपने मुझे खाना खिला दिया, मुझे रिलीफ मिल गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था ना, परित्राणाय साधु नाम, परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट त्राण के लिए, परमानेंट रिलीफ के लिए जो काम करने का जिम्मा, जो बीड़ा उठा रखा है वो है सेवा धर्म मिशन। और आप लोगों के सहयोग से ये जो छोटा अभी 4 साल पहले तक, 5 साल पहले तक इसी जमशेदपुर के अंदर ये सुर सप्तक का कार्यक्रम एक बीज होता था, बहुत छोटा पौधा होता था, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआत के पहले भरा हुआ ये हॉल इस बात का परिचायक है कि यह पौधा अब न सिर्फ सशक्त हो रहा है बल्कि बड़ा हो रहा है, और बहुत जल्दी यह इतना बड़ा और विशाल होगा कि इसकी खुशबू से बहुत सारे बगीचे और बनेंगे और खिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज कार्यक्रम के अंदर परफॉर्म करने वाले सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो, आप लोग बेहतर परफॉर्म करें, आप आज के विजेता हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और एक बार सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं।